राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भक्त जगत के पालनहार श्री विष्णु का पूजन अर्चन करके उनके मंत्रों का जाप करते हैं। इस दिन श्री हरि के स्वरूप 12 अवतार का ध्यान किया जाता है, जिससे भक्तों की समस्त प्रकार के पाप, कष्ट और दुखों का अंत हो जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत धारण करने से गोदान, कन्यादान, श्रवणदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार 10,000 वर्ष की तपस्या से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी का व्रत धारण करने से मिलता है और मृत्यु के बाद श्री हरि के धाम में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन यदि कोई साधक बिना व्रत करे भी श्री हरि का पूजन करता है और बरूथनी व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बरूथनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, इस व्रत में किस वस्तु का दान सर्वोत्तम माना जाता है। साथ ही जानेंगे इस एकादशी के व्रत पारण का समय क्या रहेगा और व्रत पारण की विधि क्या है। इन सभी बातों को संपूर्णता से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, बरूथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल दिन रविवार को धारण किया जाएगा। पुराणों में वर्णित है कि श्री हरि ने एकादशी तिथि को भक्तों के पाप संताप नष्ट करने के लिए प्रकट किया था। एकादशी व्रत का श्रद्धा भाव से पालन करने से भक्तों पर श्री हरि की असीम कृपा बरसती है और श्री हरि अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त एकादशी व्रत को धारण करते हैं, वह पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री हरि का पूजन करते हुए उनके मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन तन और मन से शुद्ध रहें। श्री हरि को भोग में पीले फल, पीली मिठाई का भोग लगाएं और इसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी तिथि में स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने सूर्य देव को अर्घ दें। इसके पश्चात श्री हरि का विधिवत पूजन करें। फिर शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर श्री हरि को भोग लगाएं और इसमें तुलसी पत्र डाल दें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना श्री हरि भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि किसी कारणवश ब्राह्मण ना मिले तो भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, फल, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि जो भी आपकी सामर्थ्य हो, वह दान निकालकर मंदिर में किसी ब्राह्मण को ही दें। फिर अपने व्रत को खोल लें। व्रत पारण करने से पहले श्री हरि का चरणामृत ग्रहण करना चाहिए। यदि चरणामृत ना हो तो तुलसी दल को गंगा जल के साथ ग्रहण करें और फिर जो भोजन आपने बनाया है उसे ग्रहण करें। द्वादशी के दिन भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द, साग, मूली, बैगन ना खाएं, परंतु द्वादशी में चावल जरूर ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी में चावल का त्याग करने वाले को द्वादशी में चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए, तभी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी के दिन पीले फलों का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु बरूथनी एकादशी पर विशेष रूप से खरबूजे का दान किया जाता है और खरबूजे का ही श्री हरि को भोग लगाया जाता है। इस दिन जल का दान भी सर्वोत्तम और श्रेष्ठ माना जाता है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि बरूथनी एकादशी व्रत के पारण का सही समय क्या है। बरूथनी एकादशी व्रत का पारण 17 अप्रैल प्रातः 5:55 से सुबह 8:30 तक आप कर सकते हैं और द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 3:45 पर। तो आप देख लें कि जब तक द्वादशी तिथि समाप्त होगी, इस टाइम तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कथा के बारे में, जिसे पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा के श्रवण से पहले श्री हरि का ध्यान करें, फिर कथा पढ़ें या सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, वैशाख मास की एकादशी का क्या नाम है, इसे करने की विधि क्या है और इस एकादशी के व्रत धारण करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में मानधाता नाम के एक तपस्वी और दानी राजा थे, जो नर्मदा
मथुरा नदी के तट पर राज्य करते थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या करने गए और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगे। तभी वहां एक भालू आया। वह राजा मानधाता के पैर को चबाने लगा, पर राजा तपस्या में लीन थे। भालू राजा को घसीटते हुए घने जंगल में ले गया। भालू का यह व्यवहार देखकर राजा बहुत डर गए। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया और प्रार्थना करने लगे। अपने भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचा लिए। भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इससे राजा बहुत दुखी हुए। तब विष्णु भगवान ने राजा से कहा कि तुम दुखी मत हो। इस समस्या को दूर करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम मथुरा नगरी जाकर बरूथनी एकादशी का व्रत करो। वहाँ मेरी 12 अवतार की प्रतिमा का पूजन अर्चन करो। बरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही भालू ने तुम्हारा पैर खा लिया है। तुम इस उपाय को करो। श्री विष्णु की बातें सुनकर राजा ने बरूथनी एकादशी का मथुरा जाकर विधि पूर्वक पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा ने फिर से सुंदर शरीर प्राप्त कर लिया और मृत्यु उपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से जो भी बरूथनी एकादशी व्रत को करता है उसके समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बरूथनी एकादशी का व्रत धारण करने से साधक को सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस संसार के भौतिक सुखों को भोगते हुए अंत में उसे श्री हरि के धाम में निवास मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।